भोपाल से बड़ी खबर है, मोहन कैबिनेट विस्तार की खबर है। कल मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। रामनिवास रावत मंत्री बन सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं रामनिवास रावत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन यादव मंत्री इसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो सूत्रों के अनुसार राजभवन में सुबह 9 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और रावत के अलावा कई और ऐसे उम्मीदवार हैं जो मंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक के बाद देर शाम यानी कि आज लिया जा सकता है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, फिलहाल प्रदेश मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है और वर्तमान में डॉक्टर मोहन सरकार में 30 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ विवेक पटैया सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो विवेक, जानकारी है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। फिलहाल अभी 30 मंत्री 34 मंत्री हो सकते हैं। कौन कौन से मंत्री, और साथ में ये संभावना भी जताई जा रही है कि जो मंत्री हैं रामनिवास रावत वो बीजेपी में उनको मंत्री पद का जो है कार्यभार दिया जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का कैबिनेट विस्तार बहुप्रतीक्षित है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में रामनिवास रावत ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुरैना लोकसभा सीट से जो है काफ़ी मेहनत की थी और उसके बाद ये जो उस समय जो बातचीत रही होगी उनसे जो हुई होगी उस आधार पर अब कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस ने जो है अब विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत कर दी है। जो पाला बदलने वाले जो 2 विधायक हैं जिसमें रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे हैं, उन दोनों को जो है बर्खास्त किया जाए विधायक पद से। और उसके बाद जो है अब ये कवायद है कि 3 महीने तक विधानसभा अध्यक्ष उस उनकी जो शिकायत है उसको 3 महीने तक अपने पास रख सकते हैं। ऐसे में रामनिवास रावत को विधायक पद से इस्तीफा देना होगा और विधायक पद से इस्तीफा देने की चर्चाएं चल रही है। ऐसे में रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें सिर्फ रामनिवास रावत अकेले शपथ ले सकते हैं और वो भी जो है चर्चा ये भी है कि उनको शपथ दिलाने के बाद तत्काल जो है उनको विभाग भी दिया जाएगा और वो इस्तीफा भी विधायक पद से दे देंगे ताकि 6 महीने में वो फिर से निर्वाचित हो जाए अपने संसदीय क्षेत्र से। और इसलिए जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आई है कि कल मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है जिसमें रामनिवास रावत शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी तक ये अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन ये पुष्ट जानकारी कह सकते हैं कि जो निकलकर हमारे सूत्रों से के हवाले से आ रही है कि रामनिवास रावत को ही अकेले शपथ दिलाई जाएगी। जी विवेक, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो रामनिवास रावत ही मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जानकारी ये भी आ रही थी विवेक कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कमलेश शाह वो भी मंत्री पद की सदस्यता ले सकते हैं, शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल जो है उपचुनाव की आचार संहिता लगी हुई है अमरवाड़ा में और वो खुद प्रत्याशी है। ऐसे में उनको मंत्री पद अभी मंत्रिमंडल की भी शपथ दिलाना कहीं ना कहीं जो है कई सारे सवाल खड़े कर सकता है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री इस निर्णय से बचे और ये भी बात है कि अभी यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावनाएं भी दिखाई नहीं देती है। हालांकि ये संगठन को और मुख्यमंत्री को फैसला करना है और केंद्रीय हाईकमान को फैसला करना है, लेकिन जो अभी तक जो जानकारी आई है कि रामनिवास रावत का दबाव जो है वो काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी संगठन के ऊपर और ऐसे में उनको अकेले को शपथ दिलाई जा सकती है और इसकी अनुमति केंद्रीय संगठन ने भी दे दी है। तो संभावना ये है कि रामनिवास रावत को जल्द से जल्द शपथ दिलाई जाए और वो विधायक पद से अपना इस्तीफा देकर उपचुनाव में जाए। चलिए, शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि प्रदेश मंत्रिमंडल में अभी फिलहाल 4 पद